पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 25 साल के कैप्टन हुसैन जहांगीर ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। उनका ताल्लुक रहीम यार खान से और 36 साल के हवालदार शफीकुल्लाह शहीद का ताल्लुक करक से है। ISPR का कहना है कि ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान का आज़म मज़ीद मजबूत करती हैं। कतर और कुवैत के सरबराहान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कतर के सफ़ीर ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का ख़त पेश करके दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने से आगाह किया। कुवैत के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म अमीर कुवैत शेख मुशअल अल अहमद जाबिर सबह का ख़त पेश करके वज़ीर आज़म को दावत कबूल करने से आगाह किया। मखसूस लबो लहजे के मालिक, टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तलत हुसैन 84 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार करियर का आगाज़ किया। 1964 में तलत हुसैन ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। तलत हुसैन ने बरतानवी टीवी सीरीज़ ट्रैफिक में उम्दा अदाकारी की। बॉलीवुड फिल्म सौतन की बेटी में उनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। उन्होंने अर्जुमंद, एक नई मोड़ पर, फ़नून लतीफ़ा, हवाएं, ईद का जोड़ा, परछाइयाँ और दीगर यादगार ड्रामों में काम किया। तलत हुसैन ने चराग जलता रहा, लाज, कुर्बानी, बंदगी, मोहब्बत मर नहीं सकती, इंसान और आदमी जैसी फिल्मों में भी अदाकारी की। शानदार अदाकारी पर उन्हें सदारती अवार्ड समेत कई एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। क़ायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का मारूफ फ़नकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, मरहूम तलत हुसैन की फ़नून लतीफ़ा के लिए गिरा कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस का इज़हार। कहा, तलत हुसैन एक लेजेंड अदाकार थे जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक ज़माना मुतरफ था। टेलीविज़न, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तलत हुसैन की वफ़ात से जो खला पैदा हुआ उसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि तलत हुसैन वर्सटाइल फ़नकार थे। तलत हुसैन के बरस्तार उनके यादगार ड्रामे आज भी नहीं भूले। तलत हुसैन के इंतकाल से अदाकारी का खूबसूरत दौर ख़त्म हो गया। मरकज़ और पंजाब में सूरत हाल देखकर हुकूमत में शामिल होने का फैसला करेंगे। कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। क़ायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, काम में हुकूमत का साथ दे रहे, हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि सियासी मामलात पर बात करने की गर्ज से पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए हाजिर है। PTI ने फैसला करना है कि किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बतौर आयरन ब्रदर पाकिस्तान ने ताइवान पर चीनी मौक़िफ़ की उसूली हिमायत की और करता रहेगा। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान ताइवान को अवामी जमहूरिया चीन का नाकाबिल तनसीख हिस्सा तस्लीम करता है। कौमी इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान चीनी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि ताइवान में नाम निहाद इंतखाबात या खुद साख्ता हुकूमत की मुंतकिली ताइवान पर हक़ाइक़ तब्दील नहीं करती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से मुलाकात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कल दोबारा मुलाकात का फैसला। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज, वापस जेल भेज दिया गया। यास्मीन राशिद 5 रोज़ सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहीं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत अब मुकम्मल ठीक है। यास्मीन राशिद पानी की कमी और पेट में दर्द की शिकायत पर सर्विसेज अस्पताल लाई गई थी।
कोयटा में लेवीज और पुलिस चेक पोस्टों पर भत्ता लेने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का कहना है कि अवाम भत्ताखोर एहलकारों की वीडियोज़ बनाएं और निशानदेही करें। भत्ताखोरी के खिलाफ क्रैकडाउन में अवाम का ताउन इंतहाई ज़रूरी है। भत्ताखोरी में मुलविस इंतजामी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी का कहना है कि पार्टी में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पर चुप रहूं तो बेहतर है। बानी पीटीआई की इज्जत और पार्टी के इत्तेहाद के लिए खामोश हैं। जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो बता नहीं सकते, मगर पार्टी के ज़ाब्ते अखलाक को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से मिलने का इंतजार है। 24 मई को भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून की मरकजी काउंसिल का इजलास 28 मई को कायद नून लीग नवाज शरीफ की सदारत में होगा। इजलास में पार्टी सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। जैकबाबाद के मौलादाद थाने से 2 मुल्जिमान लॉकअप का रोशनदान तोड़कर फरार। मुल्जिमान मोटरसाइकिल छीनने के इल्जाम में गिरफ्तार थे। सिंध पुलिस का मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर मुल्जिमों की मोबाइल फ़ोन सिमें ब्लॉक करने का फैसला। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया कि ईद कुर्बान पर मवेशी मंडियों, बाजारों, शाहराहों और इलाकों को महफूज बनाया जाए। एहलकारों के साथ पुलिस अफसरान खुद भी फील्ड में नजर आए। मीरपुर माथेलो में हमले में जांबाग सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स ने JIT मुस्तरद कर दी। आईजी सिंध से नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा कर दिया। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ लाड़काना, जैकबाबाद, गोटकी, सुजावल, मेहड़ और उमरकोट में एहतजाज। सहाफ़ियों की सुजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। मईशत संभालने का आखिरी मौका। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। क्या कहते हैं टैक्स माहिरीन और मुख्तलिफ मुआशी सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात। इतवार से पहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज पर। देखिए रियल एस्टेट, ज़राअत और रिटेल सेक्टर्स के नुमाइंदों को बड़े मुआशी माहिरीन के साथ टैक्स के मौजू पर पाकिस्तान की सबसे अहम ग्रेट डिबेट में आज दोपहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लहर की लपेट में। सिब्बी में आज दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। पेशावर में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। सक्खर और नवाबशाह में 42 डिग्री की गर्मी 46, ठट्ठा में 36 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री की महसूस की जा रही है। माहिरीन की कराची में अगला हफ्ता साल का गर्म तरीन हफ्ता रहने की पेशगोई। और गर्मी में इजाफे के साथ ही कोयटा में लस्सी के स्टॉल्स में इजाफा। चिलचिलाती धूप में आवाम की बड़ी तादाद ने लस्सी के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि गर्मी में लस्सी ठंडक पहुंचाती है और सेहत के लिए भी मुफीद है।